अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं रोहित से एक बार बात करता हूँ, एक बार उससे पूछता हूँ, अगर वो जाने के लिए तैयार होगी तो हम तीनों चल देंगे, एक अच्छी आउटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर रोहित जी नहीं मानी तो? वो जरूर मानेगी, और इन केस वो नहीं मानी तो कोई बात नहीं, मैं आपको घुमाने ले चलूँगा। थैंक यू नारद जी, आपको मेरा कितना फिक्र होता जी। क्यों ना करूं, हमारा होने वाला बच्चा जो आपके कोख में है। अब आप ये सब छोड़िए, आप थोड़ा आराम कीजिए, आपको बेटर फील होगा। मैं रोहित से बात करता हूँ। अरे इसका मतलब कल जो मलिष्का मुझे वृद्धाश्रम भेज रही थी वो सही था? नहीं, बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन जैसे बहू का सास को घर से निकालना सही नहीं है, वैसे ही एक सास का भी बहू को घर से निकालना सही नहीं है। प्रतीक के पापा, मुझे बात समझ में नहीं आती, अब ये घड़ी घड़ी पलक की बात क्यों उठा कर ले आते हैं बीच में? उसने वो जो झूठे बच्चे का नाटक किया वो सही था। आपको तो हर चीज में बस मेरी ही गलती नजर आती है। चलिए पूनम, मैं आज आपके सर की मालिश कर देता हूँ। मेरे सर की चंपी करेंगे आप? इतने सालों में तो कभी किया नहीं आपने प्रतीक के पापा, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे आप? रोमांटिक नहीं, अब क्या है कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मैंने कई बार आपको कई चीजें समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। तो सोचा आज आपकी चंपी करके आपको समझाता हूँ, शायद मेरी बात आपको समझ में आ जाए। क्या है पूनम, हमारे कर्मों का फल जो है ना, हमें इसी जन्म में मिलता है। पलक इस घर का ख्याल रखती थी, आपका, मेरा, पिंकू का, सबका अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन आपने कभी भी उसे एक बहू का दर्जा नहीं दिया, जिसके चलते उसे बच्चे का नाटक करना पड़ा और वो घर से चली गई। आपने फिर भी कभी भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, वापस बुलाने की कोशिश नहीं की। अब आपकी पसंद की हुई मलिष्का आप ही को घर से बाहर निकालने पे तुली। इसलिए पूनम, जैसा आप करेंगी वैसा ही भरेंगे। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है दादू, आप तो दादी की चंपी कर रहे हैं। हाँ, वेरी रोमांटिक। हाँ, दादू कहीं दादी को डेट पे ले जाने का प्लान तो नहीं है ना? चलो कुछ भी बोलते हो तुम लोग, मतलब? हाँ, ये क्या समोसा लाए हो क्या इसमें? हाँ, अरे भाई, चलिए पूनम, समोसा डेट पे चलते हैं। हाँ हाँ, चलो बेटा। वैसे प्रतीक के पापा कह तो बिल्कुल सही रहे थे, पलक को मैंने बहुत परेशान किया। उसके बाद वो कहाँ गई, क्या कर रही है, मैंने कभी खबर ही नहीं ली उसकी। पलक का पता लगाना होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। भाभी, आप एक गिलास नींबू पानी बना दोगे प्लीज? हाँ समर भैया, मैं बना देती हूँ। समर भैया, वो जब भी आपको टाइम मिले आप मेरा फोन ठीक करवा देंगे? हाँ जी भाभी, लाइए ना। वैसे भाभी, अगर आपको जूही से कोई जरूरी बात करनी है तो आप मेरे फोन से ट्राई कर लीजिए। ये लीजिए, बात कीजिए।
भाभी का लक्ष्मण बनने से पहले माँ बाप का श्रवण कुमार बन। बड़ा आया भाभी की तरफदारी करने वाला। माँ क्या कर रही हो? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, प्लीज मेरा कान छोड़ो। खबरदार सुन, अगर तूने रूही की बात जूही से करवाई तो जा जाके नाहार के साथ ऑफिस का काम कर। बड़ा आया बात करवाने। जा। हाँ जाता हूँ। मैं आपको घुमाने ले चलूं। मुझे आपसे तुमसे कुछ पूछ। कुछ नहीं नहीं, पहले आप कहिए। आज शाम को कहीं बाहर चले? लगता है ना आरजी की नाराजगी मुझसे दूर हो गई। आरजी वो एक्चुअली वो सुंदरा जी, उनका मन नहीं लग रहा है घर में, उनको कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैंने सोचा एक बार तुम्हें भी पूछ लूं, अगर तुम्हारा मन है तो। ओह, तभी नाहर जी कमरे में सुंदरा जी से घूमने जाने के लिए कह रहे थे। क्या हुआ रूही? कुछ नहीं। ठीक है नाहर जी, मैं जरूर चलूंगी। ओके। हाँ, मैं शाम को 5 बजे तक आ जाऊंगा ऑफिस से, तुम रेडी रहना। एक नया गार्डन है, मैं टिकट्स बुक करवा लेता हूँ, फिर साथ चल देंगे। बाय बाय। दादी, इस रूही की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं दादी? इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा अनहार के साथ जाने को रेडी हो गई। ये दादी कुछ करूंगी। सब्र रखो, हमें कुछ करना होगा। मुझे लग रहा है तू सही बोल रही है जूही। वो एक्चुअली बात जूही, तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुझसे कहा ना, मुझे सुंदरा जी पर पूरा भरोसा है। जूही कल कुछ तो कह रही थी, पर पता नहीं क्यों अचानक से उसने बात बदल दी। इसे भले ही मुझ पर भरोसा होना, लेकिन मैं इतने जल्दी हार नहीं मानने वाली। इतनी अच्छी है, उसे कभी किसी पे बुराई दिखती ही नहीं, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है ना ऐसे लोगों की बुराई से बचाने का। मैं रूही को कॉल कर लेती हूँ। रूही का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? क्या करूं, किससे बात करूं? हेलो जूही, आखिरकार मेरी याद आई गई ना तुम्हें? तुम्हारी याद नहीं, मुझे अपनी बहन की याद आ रही थी। अब उसका फोन नहीं लग रहा है, मेरी बात कराओ जरा उससे। मैडम जी, ये कोई पीसीओ नहीं है। पहले बताओ आप हमारी है कौन, फिर सोचा जाएगा। अरे समर, इंसानियत के नाते ही बात करा दो। सॉरी, वो तो नहीं है मुझ में। उसने मेरा फोन कट कर दिया, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। हेलो समर, काटो फोन। प्लीज 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 समर, फोन मत काटना प्लीज। तो बताओ आप हमारी है कौन? मैं आपकी वाइफ, पत्नी, धर्म पत्नी। हैप्पी? वेरी हैप्पी। पर क्या है ना, मैं तुम्हारी बात अभी भाभी से नहीं करवा सकता। उनका फोन खराब हो गया और वो शायद कहीं बिजी हैं।
तुम एक काम करो, तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूंगा। रहने दो तुम, मुझे वैसे ही तुम पे कोई भरोसा नहीं है। अरे अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।